हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने दो वीडियोस जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर कम मतलब ठीक से क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, देन इस वीडियो पे आप क्या करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे के अपने क्वेश्चंस क्या हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो करा ही रखे हैं भाई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताता रहूंगा। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि गिवन है, इसमें गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि a to b, यदि a to b इज इक्वल टू 3:5, यानी कि a संबंध b बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 3 संबंध 5 है तथा b संबंध c जो है 4 संबंध 7 है, तो हमें a b और c निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देखो a और b अभी दोनों में कॉमन, मतलब a और b और यहाँ पे b संबंध c दिया है, दोनों में कॉमन क्या है b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 4 है। एक मेथड हमने अभी ये भी बताया था कि स्टूडेंट्स अगर हम b की वैल्यू को इक्वल कर लें तब भी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक मेथड ये भी था प्लॉट मेथड, तो यहाँ पे हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 था तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हमें रेशियो निकालने हैं a:b:c, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 5 4 20 और यहाँ पे भी देखो b की वैल्यू 5 4 20 हो गई, मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 12 फिर 20 और फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 5 35, यानी कि ठीक है 12 20 एंड 35 विल बी आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें गिवन है कि a:b:c, ठीक है, इज इक्वल टू 3:4:7, यानी कि हमें फाइंड करना है हो तो a प्लस b प्लस c हमें बराबर होगा। ये मजाक कर दिया इसने ना, मजाक ही तो कर दिया भाई। देखो तो क्या क्या पूछा इसने, क्या कुछ नहीं है। ठीक है भाई, a b और c अगर सबको ऐड करते हैं तो 3 और 4 7 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और c का रेशो कितना है भाई, a b c रेशो ही तो है और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 14 हो गए, और यहाँ पे कितना है, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू भाई यहाँ पे 7 है। ठीक है, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी है 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशो निकालोगे कितना हो जाएगा, 7 1 7 7 2 यानी 2:1। ठीक है, आंसर हमारा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया स्टूडेंट्स कि a:b इज इक्वल टू 3:4 है, b:c इज इक्वल टू 5:7 है, c:d इज इक्वल टू 8:9 है, तो a और d की हमें रेशियो निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स हमें अब ये प्लॉट मेथड से हम करेंगे। जैसे a है इज टू b इज टू c इज टू d, अब a और b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 संबंध 4 है, रखते जाइए आप इसको, और b संबंध c कितना है, 5 संबंध 7 है, 5 संबंध 7 है, और c:d कितना है स्टूडेंट्स, तो c:d हमारा है 8 संबंध 9 है। ठीक है, 8 संबंध 9 है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो प्लॉट मेथड में बताया था कि भाई अगर मुझे रेशो निकालना है तो अब यहाँ पे हमारे पास जगह खाली है। ठीक है ना, ठीक है, और अगर जब बगल में हमारे जगह खाली होता है तो कब्जा कौन करता है, हम खुद करते हैं ना। हमारे बगल में अगर जगह खाली तो हम ही खुद कब्जा करेंगे, वहीं पे क्या करेंगे भाई, वहीं पे अपना सारा, भाई समझ रहे हो ना क्या होता है। इंडिया में तो ऐसा होता ही है कि जगह खाली होगा तो कब्जा कौन कर लेता है, जो बगल में रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 4 है तो भाई इसके बगल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर इसके बगल में क्या आएगा, तो 4 ही आएगा भाई, मतलब जितना जगह होगा ये खुद को एक्वायर कर लिया। फिर 7 है तो 7 का मतलब क्या होगा, 7 ही आएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, फिर इधर क्या आएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर क्या होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या होती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 8 है 8 है 8 है, और ऊपर देखो इसमें 4 है, यानी कि 4 4 सब जगह पे है ऑलमोस्ट। जैसे 4 1 4 4 से ये 4 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 4 से 4 2 ये कट जाएगा। ठीक है, और भी कटेंगे स्टूडेंट्स, तो और चेक कर लेता हूँ, 5 तो नहीं है किसी में, 3, हाँ 3 यहाँ है लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब अब हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, अब देखो 3 2 6 6 5 30, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 5 40, और 8 7 56, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 7 63। ठीक है ना, और हमें रेशो कितना निकालना है स्टूडेंट्स, ए और डी का। तो ए और डी निकालना है तो भाई मेरे ए कितना है 30 और डी कितना है यहाँ पे 63, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 10 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10:1। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया कि अच्छा अभी हमें a:b:c:d निकालना है, तो a:b:c:d और
ई निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो ए इज टू बी कितना है हमारे पास, ठीक है, 1:2 है, ठीक है। सी बी इज टू सी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3:4 है। सी इज टू डी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 6:9 है। और डी इज टू ई कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 12:16 है। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए आप, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, और यहाँ भी 12 आ जाएगा। यहाँ देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ भी फिर 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम करते हैं अपना स्टूडेंट्स, देखो अब कहीं पे कुछ कर कट रहा होगा, देखो 12 सभी में है, और यहाँ भी मुझे 12 दिखाई दे रहा है भाई मेरे, 12 से 12 ये कैंसिल हो गया। और देखो 12 में क्या होता है, 12 में दो चीजें होती हैं, एक तो 4 होता है, एक तो 3 होता है। तो 4, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो भाई 4 तो मुझे मिल गया, अब 3 कहां से निकालेंगे, 3 इसमें से निकाल देंगे। तो 4 से मैंने काट दिया, फिर 3 से काट दिया, तो यानी कि 12 यहां से चला गया, ठीक है। अब देखो कुछ मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 6 है, 6 है, 6 है, अच्छा यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है, ठीक है ना भाई। देखो 6 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और देखो 2 2 जा और 3 3 जा, तो 2 3 जा 6 होता है, क्योंकि 6 में क्या होता है भाई, 6 में 2 और 3 होता है, तो मैंने 2 और 3 से काट दिया। इसके बाद 3 तो यहाँ चला गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो देख लो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखो अब 3 6 यहाँ पे आ रहा है एक ही रेशो में, तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 4 2 कितना हो जाएगा 8 ये, और यहाँ कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है 2, अच्छा यहाँ भी आता, 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी 2 2 जा 4 3 जा 12 आएगा, क्योंकि देखो इसके बगल वाली चीज मैंने नहीं लिखी थी, ठीक है ना, वो गलती से नहीं लिखी थी, लेकिन लिख देते हैं अभी। तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा भाई, ये जो है हमारा, ये हमारा 8 2 जा 16 हो जाएगा। देखो 2 यहाँ पे बचा है और ये यहाँ पे बचा है, ठीक है 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बोला गया स्टूडेंट्स की क्या है, तो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू क्या है 4c। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, याद रखिएगा एलसीएम कितना आएगा 2 3 और 4 का, तो 2 3 और 4 का एलसीएम स्टूडेंट 12 हो जाएगा। अब क्या करो, a b और c का हमें रेशो निकालना, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 6, और 3 से डिवाइड कर दीजिए 3 4 जा 12, और 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 3 जा 16, सॉरी 4 3 जा 12, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 6:4:3 आ जाएगा, यानी कि क्या आंसर आएगा हमारा यही, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ बोला गया कि x:y कितना है 7:3 है, तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें x:y प्लस में y² अपॉन में ये फाइंड करना है, ठीक है भाई। x की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x इंटू में पहले y करना है, यानी कि 21 आ जाएगा, फिर y का स्क्वायर यानी कितना होता है, y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 30, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 40, 0 से 0 कट गया, हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4, यानी 3/4 विल बी आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, आगे गिवन है स्टूडेंट्स कि ये हमें गिवन है, ठीक है भाई 3a प्लस में 5b अपॉन में गिवन है स्टूडेंट्स 3a और माइनस का 5b इक्वल टू कितना गिवन है 5/1। स्टूडेंट्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा, तो यानी कि 3a प्लस में कितना हो जाएगा 5b और इक्वल टू कितना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो 5 3 जा 15a और 5 हजार कितना हो जाएगा 25b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है भाई, देखो इधर a को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15a में से 3a जाएगा, ये बचेगा 12a, ठीक है। और इसको इधर प्लस में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30b, ठीक है ना भाई, इधर माइनस में है तो प्लस में आएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है अगर b यहाँ पे है तो a यहाँ हो जाएगा, और 12 अपन में कितना हो जाएगा 30, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, 2 अपन में मतलब 5, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी, a to b निकालना था तो a कितना है हमारे पास 5 और b कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 2, तो 5:2 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, a का 60% स्टूडेंट, 60% कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 60%, ठीक है। देखो ये परसेंटेज वगैरह जो होता है ना, ये मैं बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैंने क्लासेस ली हैं, मैं ऐसे तो बेसिकली मैंने ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, और ऑनलाइन में भी जब भी मैंने किसी को भी पढ़ाया है तो वहां पे भी मैंने क्या किया है कि भाई बहुत डिटेल में, ये आपको 60% तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 60% कितनी होती है फ्रैक्शन में, तो 60% फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स कितनी होती है 3/5 होती है, यानी कि
ए का 3/5 जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, बी के 3/4 के, बी के 3/4 के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ए का कितना 3/5, क्योंकि 60% स्टूडेंट्स कितना होता है, तो 60 बटा मतलब 60 बटे में 100 होगा, 60% निकालते हैं ना भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 तियां 60 और 20 25 100, तो यानी कि 3/5, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 3 से 3 कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे ए अपॉन बी 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, यानी कि 5:4 आएगा स्टूडेंट्स। देखो ये ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज देखने वाली है, कभी कभी देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है 5:4 भी दिया है और 4:5 भी दिया है। तो आप पहले ये चेक कर लो ना कि बी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बी की वैल्यू 4 है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5:4 आंसर आएगा, 4:5 नहीं आएगा, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। यहां बोला गया कि A:B कितना है 5:7, C:D कितना है ये है, ठीक है। AC:, भाई ये तो मजाक कर रहा है हमारे साथ, C:D ही तो पूछ रहा है, यानी कि यही तो निकालना है हमें, ठीक है ना भाई, मजाक कर रहा है ये हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी कि A की वैल्यू 5, यानी कि कहाँ आएगा 2 5 जा 10 आ जाएगा, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू है हमारे पास 7, यानी कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 आ जाएगा, यानी कि 10:21, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि B:A, यानी कि 30%, यानी कि अगेन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऐसे तो होता है 3/10, क्योंकि 30/100 हो जाता है, ये तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि B-A का कितना 3/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे B+A का कितना 18/100 हो जाएगा, क्योंकि भाई 18% मतलब अपॉन में 100 आएगा, तो 0 से 0 ये कट गया स्टूडेंट्स आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 जा, तो B-A इज इक्वल टू 6B प्लस में 6A हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आप अगर B को किधर भेज दो, B को उधर भेज देते हैं, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 5B, क्योंकि भाई इधर 6B है, इधर से माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा ना, तो 6B में से अगर हम माइनस करेंगे B को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5B, और ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं इधर ले आता हूं, तो यहां भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट स्टूडेंट्स, B को उधर ले जाएंगे, ठीक, ऐसा करता हूं ना कि मैं A को उधर भेज देता हूं, ठीक है, B को इधर ले आता हूं, ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, देख एक बार चेक कर लेता हूं, B माइनस का A, ठीक है भाई, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा 10 भी था यहाँ पे ना 10, अच्छा 10 देखो 10 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने 10 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 है, यानी कि 10B, अब 10B है तो भाई B को इधर भेजोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 10 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा आपका 4B, और यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको 10 को उधर भेज दो, यानी कि हो जाएगा ये 16, क्योंकि माइनस में उधर प्लस में जाएगा, यानी कि 16A हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कि यहाँ पे B अपॉन में A इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में, यानी कि 4/1, यानी कि A 1:4 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो A की वैल्यू कितनी 1 हो गई और B की वैल्यू फिर हो गई ये। आगे आगे बोला गया स्टूडेंट्स कि हमें क्या बोला है x/y, ओहो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना भाई, पहले ही मैंने टिक कर दिया, यह देखो मतलब इतने भी फास्ट हो गए हैं कि पहले ही टिक कर दे रहे हैं, बताओ यार बेवकूफ़ आदमी है हम तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y/z हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा, बोलोगे नहीं बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y² अगर इक्वल टू देखेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा xz हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे, भाई मेरे कभी कभी काबिलियत पे भी शक होने लगती है, देखो चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है x² निकालना है, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, y² की वैल्यू कितनी है, तो y² की वैल्यू है भाई xz है, और यहाँ x², अच्छा ये तो कट गया, अरे भाई सही आंसर टिक कर दिया था, देखो मुझे आता है भाई, ओहो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ बोला गया स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स कितना है ये 10/18, 7/21, 21/12, और सॉरी 21/12 नहीं है स्टूडेंट्स, ये है हमारा इरेजर, 21/12 नहीं है, ये है हमारा कितना 10/18 था, 7/21 था, 12/16 है, 12/16 है, और ये हमारा है इसके बाद 8/20, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 5 जा और 2 9 जा, ये हो जाएगा 1/3,
और ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स कितना, ये हमारा हो जाएगा 4 4 3 12 और 4 4 जा, और ये हो जाएगा 4 2 जा और 4 5 जा। अब स्टूडेंट्स चेक करो अगर यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा। इसे तो हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं और चाहे तो हम डेसिमल से भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा ना डेसिमल में कितना आएगा, ये आएगा 9 5 जा 45, यानी कि 0.5 के आसपास आ रहा है। ये तो स्टूडेंट 0.3 आ रहा है, ये 0.47 यानी कि 0.7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि भाई 0.7 बड़ा होता है, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी 3.4 वाली, और 3.4 वाली किससे बन के आई है 12/16 से, सॉरी 12:16 से। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, क्योंकि भाई पूछा गया था इसमें, ठीक है, इन सभी में से कौन सा अनुपात मतलब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि P प्लस क्यू का कितना भाई 20% है, यानी कि 1/5, ठीक है, और P माइनस क्यू का, ठीक है भाई कितना 50%, यानी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो ये तो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि 2P प्लस में 2Q, ठीक है ना भाई 2Q, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2P सॉरी 5P, ठीक है, और माइनस का 5Q, ठीक है। अब हमें P और Q की रेशो निकालना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे P को मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5P था, इधर ये आएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि कितना हो जाएगा 2Q और 5Q 7Q, ठीक है। तो Q अपॉन में P इज इक्वल टू 3/7, यानी P कितना होगा 7 और Q कितना होगा, तो P 7 होगा और Q कितना होगा 3, यानी कि 7:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आगे बोला है कि आगे देखो क्या है कि A का कितना, A का 2/3, ठीक है, बराबर है किसके स्टूडेंट्स, B के 3/4 के, क्योंकि 75% इज इक्वल टू 3.4 होता है। और ये स्टूडेंट C का कितना, C का बोला गया है, C का 0.6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6/10। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ये हो गया हमारे पास। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वही वाली चीज़ है कि देखो पहले तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले हम इसको K के इक्वल कर लेते हैं, बेसिक जो था। लेकिन यहाँ पे बेसिक मतलब करना क्या है आपको, सबसे पहले कि A/B/C, सबसे पहले आप इसका उल्टा कर लीजिए जो हमने बताया था उसमें। तो ये तो हम बता चुके हैं आपको, तो आप वहां से देख लीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी कि यह कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10/6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको कि 2 3 6 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका, तो 6 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा 6। अब एलसीएम में सबसे भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे एलसीएम में तो कितना आएगा 2 3 6, यानी कि 3 3 9। यहाँ कितना होगा 3 दूना 6, यानी कि 4 दूना 8, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 6 दूनी मतलब 6 कम 6, यानी कि 10 ही आएगा, यानी कि 9 8 10 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1/2। तो हमें इन सब का वैल्यू बताना है स्टूडेंट्स। देखो कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स तो सभी मतलब देखो A की वैल्यू, C की वैल्यू, E की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि वो फर्स्ट रेशो में है, ठीक है ना। और B की वैल्यू, D की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे भी 1 रखते हैं और यहाँ पे भी 1 रखते हैं और गुणा करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा दो सबको। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई कराओ इसको, 5 1 जा ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 1 जा 3 हो गया, ये तो 5 1 जा 5 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 3 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। ठीक है, यहाँ सबका 2 होगा, यानी कि 2 होगा जब स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा ये क्योंकि B की वैल्यू 2 है, ठीक है ना भाई। इससे कंपेयर करोगे इसको तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो गई और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 3 2 जा 6, ये 6 हो गया स्टूडेंट्स, ये 5 5 2 जा 10 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया भाई मेरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 14। अब सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा कितना आ जाएगा 30, यानी कितना है कुल मिला के, ये हमको घुमा रहा था कुछ नहीं था, सीधे देखते देखते आंसर था इसका। आप देख के इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो आप इसका देख के आंसर कर सकते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो हाँ आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे गिवन है कि भाई A/B इज इक्वल टू 7/9 और B/C इज इक्वल टू कितना है 3/5 है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जस्ट मैंने एक चीज बताई थी कि पहले क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें गिवन है आपको मतलब आपको जो रेशो गिवन है उसमें पहले क्या कर लीजिए आप, अच्छा यहाँ तो रेशो ही गिवन है, सिंपल रेशो गिवन है ना, ये
कि ए इज टू बी इज इक्वल टू कितना है, ये तो सिंपल रेशो गिवन है, मैं कुछ और सोचने लगा था। ओके ओके, ऐसा गिवन नहीं है भाई मेरे, ये सिंपल रेशो गिवन है। चलो तो ठीक है, आगे देखिए क्या है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ए इज टू बी दिया है कितना 7:9 और बी इज टू सी दिया है कितना, ठीक है 3:5। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये तो सिंपल था ना भाई। यहाँ 7 9, क्योंकि बी की वैल्यू हमको इक्वल करनी होती है, तो हमने इक्वल करा दिया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी करा दिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 9 15 7 9 15 7 9 15 ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या है, 2 भाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक्स की वैल्यू 2 यानी कितना, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3:5। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए बी से 40% अधिक है, ठीक है 40%, यानी देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट समझने वाली बात है कि ए बी से अगर परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो इस चीज को मतलब आप तुरंत सेकंडों में क्रैक कर सकते हैं आप इसको। देखो जैसे क्या यहाँ पे ए इज टू बी का रेशो दिया हुआ है, कैसे भाई, देखो ए जो है बी से 40% अधिक है, 40% यानी कि अब 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40% यानी कि होता है ये 2/5। ठीक है ना, अब ए जो है बी से कितना, किससे, ए किससे, बी से, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है बी है हमारे, तो बी कितना है हमारे पास, बी हम 5 है, तो ए कितना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए तो अधिक है ना भाई, बी से अधिक है कितना 40%, 40% कितना है 2 है, 5 का 40% 2 होता है, यानी कितना 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बी इज टू सी निकालना है हमें, फिर से देखो अब बी जो है सी से कितना कम है, सी यानी 20%, 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी कि अब किससे अधिक है तो सी से, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 5 होगी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब बी कितना होगा इसके हिसाब से, तो बी हो जाएगा इसके हिसाब से 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब बी को इक्वल कर लेते हैं भाई मेरे, यहाँ जब कितना है 5 है और यहाँ कितना है बी 6 है, तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा दो इधर, और इधर किससे मल्टीप्लाई करा दो, इधर मल्टीप्लाई करा दो 5 से, तो ए कितना हो जाएगा हमारा इधर से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 42। ठीक है, बी कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो बी हो जाएगा 6 5 30, और सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा सी हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा हमारा, तो सी हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू हो जाएगी ठीक है 5025। और हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि ए सी बताओ, ए और सी बताओ। ठीक है, तो ए और सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, अरे ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, ओहो कितना हो गया, अधिक है, अच्छा यहाँ पे कम है स्टूडेंट्स, ओहो कभी कभी ना दिमाग भी काम नहीं करता है, अरे देखो यार बेवकूफ़ आदमी कभी कभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी अभी थोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ है, अभी तो कर लेंगे सही ना इसको, चलो ठीक है भाई, अपने से बात करने से ना मन हल्का हो जाता है, हम अपने से ही बात कर लेते हैं। चलो देखो भाई क्या है, तो बी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास भाई ये 20 से 20% कम है भाई, तो यानी कि 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब इक्वल कर लेते हैं, अभी देखो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा हमें, ये भाई कितने थे हमारे भाई साहब, ओहो क्या क्लिक हो जाता है भाई, तो यहाँ पे ये 4 है, अभी अभी 4 है, तो यहाँ पे 4 गुणा करा देंगे, यहाँ पे 4 गुणा करा देंगे, यहाँ पे 5 गुणा करा देंगे, और यहाँ पे 5 गुणा करा देंगे, तो ए बी और सी कितना निकल जाएगा हमारे पास, तो ए का हमारे पास हो जाएगा 17 7 28, बी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 5 20, और सी कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो सी हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, तो ए और सी निकालना था हमें स्टूडेंट्स, तो ए कितना हो जाएगा 28 और बी कितना है, सी कितना है 25, यानी कि 28 25, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया कि m इज टू एन गिवन है, यानी कि कंपेयर करोगे m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, तो यानी कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 है, तो यानी कि 4 3 12, n की वैल्यू 2 है यानी कि 5 9 10, प्लस कर दिया, यहाँ कितना है भाई 4m यानी कि 12, और माइनस में कितना 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 नहीं निकालना था ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 स्टूडेंट्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 11 जा और 2 1 जा, यानी कि 11:1। ठीक है ना, 11:1 विल बी आवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, तो यहाँ ए इज इक्वल टू दिया, ये बी इक्वल टू ए मतलब, ठीक है भाई अभी तो वही कर रहे थे ना, देखो तो यहाँ पे कितना है भाई, ठीक है ए अपॉन बी, यानी कि कितना हो जाएगा 2:3। चलो भाई यहाँ कितना है सी, यानी कि कितना है 4 संबंधी 5। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद आप अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, आपको खुद से फीलिंग आएगी। अगर मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, तो इसका एक रीज़न है कि भाई मैंने उतनी प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस होगा तो कर पाओगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, आप सब लगा दे लिए। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे बोलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि भाई कोई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं ना कि क्या कि एक क्वेश्चन नहीं आया, मान लो एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप होपलेस हो जाते हो और आप थोड़ा थक जाते हो, बैठ जाते हो, नहीं करते हो। भाई मेरे एक क्वेश्चन नहीं आया ना, उसको गोली मारो, उसको सर्कल करो। सर्कल करने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन करने शुरू करिए जो आपको आ रहा है, ठीक है। जो नहीं आया सर्कल करते जाओ, फिर आप फिर से एक बार ट्राई करना उस क्वेश्चन को। सारे करने के बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ऐसा होता था। तो ये भाई ये बात जो है ना कि ये एक, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से डेवलप हो जाता है, आप क्वेश्चन उतने कर लोगे तो क्वेश्चन को करके मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। पहले आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या है भाई, यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया। अब देखो क्या है, पहले तो इक्वल करेंगे बी की वैल्यू को, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे बी 3 है और यहाँ पे 4, यानी कि 3 का गुणा इधर करा दो और इधर 4 का गुणा करा दो, तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15, यानी कि ए बी और सी ये हो गया हमारे पास। अब ए बी कितना है भाई, 12 8 20 हो जाएगा ऊपर, और बी और सी यानी कि 15 और कितना होता है 12, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, और हमें पूछा था तो 20 बटे में 27 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 बटे में 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखो यहाँ पे क्या है कि x इसको अगर इधर ले आओ तो ये गुणे में है ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, y इक्वल टू कितना है, तो भाई हमारे यहाँ पे y अपॉन में z आ जाएगा, इसको भेज देंगे इधर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो y सब जगह सेम है, यहाँ पे तो y 3 है और यहाँ पे y क्या है 1 है, तो इक्वल कर देते हैं y 3 3। लो x y z, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यही है भाई 136 136 विल बी आवर आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अरे भाई ये देखो क्या दे दिया। अब देखो ये बहुत से स्टूडेंट्स को देखेंगे डर जाएंगे कि अरे क्या दे दिया, ये ऐसा है कुछ नहीं है क्वेश्चन, है ना। देखो क्यों कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस जब करोगे ना तुम्हें किसी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। बस प्रैक्टिस, लगन, मेहनत जो होती है ना, अगर आप उसे करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का, ठीक है। विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एजुकेशन का कोई भी स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी करा है, जो भी आ रहा है कर तो रहे ना भाई। तो इसका मतलब यह है कि भाई अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे आप, तो आप अगर इंटरेस्ट अगर आपके अंदर से आएगा ना लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, तो आप जरूर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बहुत ईजी है। देखो क्या है इसमें, देखो भाई यहाँ पे क्या है ना, अगर 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके पावर में लिखा है 1.5, ठीक है, और यहाँ लिखा है 0.5, यानी क्या है 2 के पावर 1, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 के पावर 0.5 और 2 के पावर 0.5, क्योंकि भाई एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर सकते हैं, हमको पता है ये। तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, यानी यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा, यानी कि 2:1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।